सामाजिक अनुसंधान बीए पाठ द्वितीय प्रथम पेपर के 7वें व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हम सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और चरणों की व्याख्या की थी। साथ ही सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ और प्रकार और परिभाषा को हमने लिया था। आज के व्याख्यान में हम सामाजिक सर्वेक्षण के जो चरण हैं उन पर चर्चा करेंगे। पूर्व में जब सामाजिक शोध के चरणों की हमने बात की थी तो हमने सामाजिक शोध के 8 चरणों पर बात की थी। सामाजिक सर्वेक्षण चूंकि सामाजिक शोध की तुलना में कम विस्तृत होता है, इसलिए इसके चरण भी निश्चित रूप से सामाजिक शोध की तुलना में कम होते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का एक भाग सामाजिक शोध होता है, सामाजिक सर्वेक्षण होता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण के जो चरण हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सामान्यतः हम सामाजिक सर्वेक्षण के चरणों को 6 भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन करते हैं। कुछ पुस्तकों में 4 चरण दिए हुए हैं, कुछ पुस्तकों में 7 या 8 चरण दिए हुए हैं। जब इन चरणों का हम सामान्य रूप से अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि ये जो संख्या है इसके कम ज़्यादा होने से सामाजिक सर्वेक्षण के चरणों पर या प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह समझने के दृष्टिकोण से अलग अलग किए गए। सर्वप्रथम हम सामाजिक सर्वेक्षण का प्रथम चरण लेंगे। पहला जो चरण है वह है सर्वेक्षण आयोजन, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। सर्वेक्षण आयोजन कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें उपलब्ध साहित्य के अध्ययन और समीक्षा के बाद विवेचन किया जाता है। हमारे सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, हम सर्वेक्षण क्यों कर रहे हैं, हमारे निष्कर्षों का क्या उपयोग होना चाहिए, सर्वेक्षण की समस्या के प्रतिपादन के लिए वैचारिक स्पष्टता भी होनी चाहिए। यह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात सामाजिक सर्वेक्षण का द्वितीय चरण प्रक्रिया में आता है। यह चरण है सर्वेक्षण योजना दल का निर्माण, अर्थात हमारी जो सर्वेक्षण टीम है उसका निर्धारण। सर्वेक्षण टीम का निर्धारण प्रत्येक सदस्य की योग्यता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सामान्यतः हम ग्रेजुएट विद्यार्थी को, जो स्नातक विद्यार्थी है या स्नातक किया हुआ व्यक्ति है, उसको सर्वेक्षण टीम का सदस्य बनाते हैं। और जब उसे हम टीम का सदस्य बनाएंगे तो साथ ही हम उसे सर्वेक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षण भी देंगे। यह प्रशिक्षण जब वह क्षेत्र में जाता है तो उसके बहुत काम आता है। तो सर्वेक्षण टीम का निर्माण भी सामाजिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण चरण है। इसके पश्चात जो तीसरा चरण है वह है सर्वेक्षण क्षेत्र का निर्धारण, अर्थात अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। जब सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है तो यह 3 दृष्टियों से
किया जाता है। भौगोलिक या प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर, जनसंख्यात्मक क्षेत्र के आधार पर और सामाजिक क्षेत्र के आधार पर, जिसके अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा आदि आते हैं। अध्ययन क्षेत्र का इस प्रकार का निर्धारण तथ्यों के अनावश्यक संकलन से हमें बचाता है, जिससे हमारा जो सर्वेक्षण का जो बजट है वह एकदम से तेजी से नहीं बढ़ पाता और हम हमारे सर्वेक्षण पर नियंत्रण भी स्थापित कर पाते। अर्थात जो सर्वेक्षण क्षेत्र है उसका निर्धारण भौगोलिकता के आधार पर, जनसंख्यात्मकता के आधार पर और सामाजिकता के आधार पर, तीनों दृष्टियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और अध्ययन क्षेत्र में हम अपनी जो सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है उसका तथ्य संकलन करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का जो अगला चरण है वह है तथ्य संकलन विधियों का चुनाव। तथ्य संकलन विधियां पूर्व में जब हम सामाजिक शोध के संदर्भ में जब हमने चर्चा की थी तो उसमें हमने मुख्यतः 5 तथ्य संकलन विधियों की बात की थी। प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार एवं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की हमने चर्चा की थी। यहाँ पर तथ्य संकलन की जो विधियाँ हैं वह भी 5 हैं। वह कौन सी हैं देखें आप एक एक करके। साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, प्रश्नावली, टेलीफोन सर्वेक्षण और टीवी या इंटरनेट सर्वेक्षण। ये जो 5 उपकरण हैं या 5 विधियां हैं, इनके आधार पर सर्वेक्षणकर्ता अपने सर्वेक्षण उद्देश्य के आधार पर तथ्यों का चुनाव करता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, यदि हमारा उद्देश्य सर्वेक्षण का भारत में निर्धनता की स्थिति को जानना है तो हम साक्षात्कार विधि और डाक प्रश्नावली विधि दोनों का उपयोग कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि के अंतर्गत हम प्रत्येक उत्तरदाता से निर्धनता के संबंध में प्रश्न पूछते हैं और तथ्यों का संकलन। डाक प्रश्नावली में हम शिक्षित उत्तरदाता जो हैं उनको एक प्रश्न पत्र भेजते हैं और वह प्रश्न के उत्तर लिखकर हमें भेजता है। इस तरीके से हम तथ्यों का संकलन कर पाते हैं। जब हम तथ्यों का संकलन कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा उपलब्ध हो जाते हैं, जिनका हमें वर्गीकरण और विश्लेषण करना होता है। यह जो काम है हम सामाजिक सर्वेक्षण के 5वें चरण में करते हैं, जिसमें तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण होता है। तथ्य संकलन विधियों के आधार पर हम तथ्यों का संकलन करते हैं। जब हमारे पास तथ्य लिखित रूप में सामने आ जाते हैं तो वह बहुत व्यापक और बृहद पैमाने पर होते हैं। अब हमें उनका वर्गीकरण करना होता है, जिससे तथ्यों को छोटा रूप दिया जा सकता है। यह जो वर्गीकरण है यह तथ्यों की प्रकृति के और प्रश्नों के आधार पर किया जाता है। और जब इनका हम वर्गीकरण करते हैं तो हम इनका सारणीयन भी करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में सारणीयन,  भी एक महत्वपूर्ण भाग है।                                                                                              भी एक महत्वपूर्ण भाग है।
जो हम अपने अध्ययन विषय वस्तु में या पाठ्यक्रम के 5वीं इकाई में करेंगे। यहाँ संक्षेप में मैं बता दूं कि एक चर सारणी और द्विचर सारणी के माध्यम से हम हमारे तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, और जब हम तथ्यों का वर्गीकरण कर देते हैं तब हम उन्हें के विश्लेषण की आवश्यकता होती है, और विश्लेषण के लिए हम तथ्य संकलन की प्रविधियों का उपयोग करते हैं। तथ्य विश्लेषण की जो प्रविधियां हैं उनके अंतर्गत हम केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रथम स्तर के मापों, केंद्रीय प्रवृत्ति के द्वितीय स्तर के मापों, सहसंबंध एवं साहचर्य के मापों और एकल बिंदु पद्धति या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में तथ्य विश्लेषण की जो गणितीय विधियां दी हुई हैं वह केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रथम स्तर के माप हैं, जिनके अंतर्गत औसत की 3 विधियों को हमने काम में लिया है: माध्य, मध्यांक और बहुलक। इनकी चर्चा भी हम अपने पाठ्यक्रम के यूनिट 5 के पाठ्यक्रम में करेंगे। इन तथ्य संकलनों के विश्लेषण के पश्चात सामाजिक सर्वेक्षण का जो महत्वपूर्ण चरण बचता है वह चरण है प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन को इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। सामान्य रूप से हम इसे निष्कर्ष शब्द के प्रयोग से समझ सकते हैं कि अर्थात हमने जो सामाजिक सर्वेक्षण किया है उसके क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए हैं। इन निष्कर्षों को हम सामाजिक सर्वेक्षण के 6ठे चरण में रखते हैं। यह सामाजिक सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और इस भाग के अंतर्गत हम जो भी सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य लेकर चलते हैं उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, और इन्हें स्वीकार या अस्वीकार करते समय तथ्य विश्लेषण की जो सांख्यिकी पद्धतियां हैं, मध्यांक, माध्य, बहुलक, प्रमाप विचलन, विसरण, विस्तार और साथ ही साहचर्य के जो माप हैं, उदाहरण के लिए लैम्ब्डा, क्रैमर वी, गामा, पियर्सन आर, स्पेयरमैन आदि से गणना करते हैं, और जब गणना के पश्चात जो समाजशास्त्रीय व्याख्या है उसे हम निष्कर्ष में लेते हैं। अतः जो प्रतिवेदन है वह वैज्ञानिक आधार पर सामने आता है। साथ ही हम प्राकल्पना परीक्षण के आधार पर भी अपने प्रतिवेदन को लिखते हैं। प्राकल्पना परीक्षण में हम यथार्थता का परीक्षण करते हैं कि हमारे जो ये चर हैं वो एक दूसरे के ऊपर कितने आश्रित हैं, और इसकी यथार्थता के आधार पर भी व्याख्या हम प्रतिवेदन लेखन में करते हैं। इस प्रकार हम हमारा जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो इन 6 चरणों में पूर्ण करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक शोध में काफ़ी समानताएं हैं और इनमें अंतर भी हैं। इनमें
विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वह सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक शोध को एक मानकर चलता है, और ऐसा नहीं है। हम हमारे जो अगले व्याख्यान में सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों पर चर्चा करेंगे और साथ ही सामाजिक शोध और सामाजिक सर्वेक्षण में जो अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। आज सामाजिक सर्वेक्षण का जो चरण है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो हमने आपके सामने चर्चा की है। इसे आप पाठ्य पुस्तकों से भी अध्ययन करें और मेरा जो ये ई कंटेंट है इसको भी आप बार बार सुनकर, और इस पर जो पीपीटी दिखाई जा रही है उस पीपीटी में लिखे नोट्सों के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। और मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ कि सामाजिक सर्वेक्षण के जो चरण मैंने आपको बताए उनके संदर्भ में आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो प्रकट होंगी, और पुस्तकों के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप वो जिज्ञासाएं मेरे सामने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।